हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत 30 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं जो कि एग्जाम में प्राय पूछे जाते हैं। या तो इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं या इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चंस की तैयारी अवश्य कर लें यदि आप वर्ष 2021 में आयोजित होने वाली मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, वन बाय वन प्रत्येक प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक बहुपद है? ऑप्शन है √x + 1/√x, दूसरा ऑप्शन है √3x² - 2 √3x + 3, तीसरा ऑप्शन है x² - 5x + 6 √x + 3, चौथा ऑप्शन है x + 1/x। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, √3x² - 2 √3x + 3, क्योंकि इस बीजीय व्यंजक में प्रत्येक पद में चर का घातांक क्या है? पूर्ण संख्या है, इसीलिए हम इसे बहुपद कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बहुपद Px = x² - 2x - 3 के शून्यक हैं 1 - 3 - 3 - 1 3 - 1 3 1। तो स्टूडेंट्स, यदि इस बहुपद का हम गुणनखंडन करें और प्रत्येक गुणनखंड को 0 के इक्वल दिखाएं तो हमें x का वैल्यू 3 और -1 प्राप्त होता है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि इस बहुपद के शून्यक क्या हैं? 3 और -1। उसके बाद यदि बहुपद Px का एक गुणनखंड x + 5 हो तो Px का एक शून्यक क्या होगा? तो Px का एक गुणनखंड अगर x + 5 है तो Px का शून्यक बताने के लिए इस गुणनखंड को हम 0 के इक्वल दिखाकर x का वैल्यू निकाल लेंगे, वही उस बहुपद का शून्यक होगा। तो अगर x + 5 को 0 के इक्वल दिखाते हैं तो x का वैल्यू हमें -5 प्राप्त होता है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि Px का एक शून्यक -5 है। यदि बहुपद 3x² - 5x + 3 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है? -b/a। तो अगर हम यहाँ पर मान पुट करें -b की जगह -5/a की जगह 3, तो यहाँ हमें +5/3 प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी बहुपद Px का एक शून्यक 3 हो तो वह बहुपद निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगा? यदि बहुपद का एक शून्यक 3 है तो वह बहुपद x - 3 से विभाज्य होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि बहुपद 7x² - 11x + 3 के शून्यक अल्फा, बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा = क्या होता है? c/a। c का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू 7, इसलिए 3/7, ऑप्शन नंबर डी। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघाती बहुपद 5x³ + 11x² - 8x + 6 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा = -d/a। -d का वैल्यू 6 है, a का वैल्यू 5 है, -6/5, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? यदि Px और Gx कोई दो बहुपद है जहाँ Gx 0 के इक्वल नहीं है, भाजक हो, भागफल Qx एवं शेषफल Rx हैं, तो विभाजन एल्गोरिथम से कौन सा सत्य है? तो यहाँ पर Px और Gx कोई दो बहुपद हैं जहाँ Gx क्या है? भाजक है, भागफल Qx है, शेषफल Rx है। तो विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार यहाँ पर हमें क्या सही है? तो Px = Gx × Qx + Rx। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है? तो इसके लिए इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो हमें देखना है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, वही बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में, यहाँ x + 1/x को हम x⁻⁻1 लिख सकते हैं। तो इस बीजीय व्यंजक में दूसरे पद में चर का घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हम इसे बहुपद नहीं कहेंगे। फिर त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है? तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d है। उसके बाद यदि द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 का एक शून्यक 2 हो तो दूसरा शून्यक क्या होगा? तो इसे हम या तो अल्फा प्लस बीटा = -b/a या अल्फा इंटू बीटा = c/a के फॉर्मूला की सहायता से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ अल्फा इंटू बीटा = c/a के फॉर्मूला की सहायता से इसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ 11 में हमें क्या दिया हुआ है? एक शून्यक 2 है, तो हम यहाँ अल्फा इंटू बीटा = c/a का फॉर्मूला लेते हैं। अल्फा एक शून्यक 2 ले लेते हैं, दूसरा शून्यक हमें पता करना है। c का वैल्यू हमें यहाँ क्या दिया हुआ है? 6, a का वैल्यू 1, तो 2 इंटू बीटा = 6, 2 से 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा = 3, यानी दूसरा शून्यक क्या है? 3 है। आंसर ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में यदि अल्फा बीटा बहुपद Px = 4x² + 3x + 7 के शून्यक है तो 1/α + 1/β का मान क्या होगा? तो यहाँ पर इसे भी हम कैसे बताएंगे? इसे सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 1/α +
बीटा इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे अल्फा बीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा का फार्मूला सी बाई ए। तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी बाई ए, ये नीचे वाला उल्टा होकर के गुना हो जाएगा ए बाई सी, तो यहाँ पर ए कैंसिल हो जाएगा तो माइनस बी बाई सी। अब इस पर मान पुट कर देंगे, बी का वैल्यू यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, सी का वैल्यू 7, तो माइनस 3/7। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी माइनस 3/7। क्वेश्चन नंबर 15 में यदि बहुपद एफ एक्स इज इक्वल टू 5x² प्लस 13x प्लस के का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो के का मान क्या हो। हमें यहाँ क्या कह रहा है कि यदि बहुपद एफ एक्स इज इक्वल टू 5x² प्लस 13x प्लस के का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो के का मान क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक शून्यक जो है दूसरे का व्युत्क्रम है, दूसरे शून्यक का उल्टा है। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी बाई ए इज इक्वल टू 1। हम यहाँ देख रहे हैं कि इस बहुपद में सी का वैल्यू क्या है के है और ए का वैल्यू 1 है 5 है, सी का वैल्यू के है ए का वैल्यू 5 है इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, इसलिए इसका राइट आंसर है 15 का बी। इसके बाद स्टूडेंट्स यदि अल्फा बीटा बहुपद x² माइनस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो तो 1/α² प्लस 1/β² का मान क्या होगा। तो इसे भी हम सिंप्लीफाई करके बताएंगे। यहाँ दिया हुआ है x² माइनस बी एक्स प्लस सी, हमें फाइंड आउट करना है 1/α² प्लस 1/β² का वैल्यू। एलसीएम ले लेंगे α² β², क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो α² प्लस β²। अब α² प्लस β² का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा बाई α² β², हम इसे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा सी बाई ए बाई अल्फा बीटा यानी कि सी बाई ए का होल स्क्वायर। अब यदि हम इस पर मान पुट करें, माइनस बी का वैल्यू यहाँ पर क्या है माइनस बी है, तो बी की जगह माइनस बी बाई ए का वैल्यू 1 है होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी का वैल्यू सी ही है ए का वैल्यू 1, फिर यहाँ पर बाई सी का वैल्यू सी है ए का वैल्यू 1 का होल स्क्वायर। तो अब देखा जाए माइनस माइनस प्लस प्लस बी बाई 1, तो हम सिर्फ बी कर सकते हैं, बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ 2 इंटू सी बाई 1 हम इसे 2c कहेंगे बाई सी बाई 1 यानी सिर्फ सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। इस तरह से हम क्या कह रहे हैं, इसका आंसर हमें क्या प्राप्त हो रहा है बी स्क्वायर माइनस 2c बाई सी स्क्वायर। तो राइट ऑप्शन कौन सा सही है, बी स्क्वायर माइनस 2c बाई सी स्क्वायर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में यदि बहुपद एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स क्यू माइनस 5x² प्लस 11x माइनस 8 के शून्यकों का गुणनफल 6 हो तो p का मान क्या होगा। तो हमें यह देख रहे हैं कि यह एक त्रिघाती बहुपद है, तो त्रिघाती बहुपद में शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, p का मान हमें बताना है। तो इसे भी हम यहाँ फॉर्मूला की सहायता से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हमें बहुपद क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 11x माइनस 8, इसमें शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या है 6, और हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस डी बाई ए इज इक्वल टू 6। तो यहाँ माइनस डी का वैल्यू क्या है माइनस 8 बाई ए का वैल्यू क्या है पी इज इक्वल टू 6, माइनस माइनस प्लस 8 इज इक्वल टू 6p हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब हम क्या करते हैं 6 को इसके नीचे ले आते हैं इज इक्वल टू p2, यहाँ पर 2 से 4 बार में 2 से 3 बार में, तो p का वैल्यू हमें क्या प्राप्त होता है 4/3। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में यदि बहुपद एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस 6x² माइनस 4x प्लस 9 के दो शून्यकों का गुणनफल 3 हो तो तीसरा शून्यक क्या होगा। तो हमें यहाँ दो शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तीसरा शून्यक हमें बताना है। तो इसे भी हम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के फॉर्मूले की सहायता से बताएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में
यहाँ क्या दिया हुआ है, बहुपद fx इज इक्वल टू 2x³ प्लस 6x² माइनस 4x प्लस 9। यहाँ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, दो शून्यकों का गुणनफल 3 इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी 9 बाई ए का वैल्यू 2। तो यहाँ गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम यहाँ 3 से 9 को कैंसिल कर देते हैं, गामा इज इक्वल टू -3/2। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए -3/2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, यदि बहुपद x³ प्लस x² माइनस 7x माइनस 7 के दो शून्यक √7 एवं माइनस √7 हो तो तीसरा शून्यक क्या होगा। दो शून्यक दिया हुआ है, तीसरा शून्यक हमें यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फॉर्मूला का सहारा लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ बहुपद क्या है, x³ प्लस x² माइनस 7x माइनस 7। दो शून्यक दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है गामा का वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। अल्फा √7 बीटा माइनस √7 प्लस गामा हमें पता नहीं है -b। b का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है। a का वैल्यू क्या है, 1 है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो गामा इज इक्वल टू हमें क्या प्राप्त होता है, सिर्फ -1, यानी तीसरा शून्यक -1 होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में, यदि बहुपद x² प्लस px माइनस q के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान क्या होगा। तो इस बहुपद में क्या दिया हुआ है कि इसके शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। क्वेश्चन नंबर 20, शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा। उस स्थिति में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। तो अल्फा इंटू बीटा यानी c/a इज इक्वल टू 1। c का वैल्यू हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, c का वैल्यू हमें यहाँ -q है। ठीक है, -q और a का वैल्यू यहाँ क्या है, 1 है। तो 1 इज इक्वल टू 1। तो -q/1 को हम -q लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। दोनों तरफ अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो q इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। यदि बहुपद cx² प्लस ax प्लस b के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो b की जगह क्या दिया हुआ है, a, और a की जगह c, यानी -a/c। ऑप्शन क्या है सही, b, -a/c। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, यदि बहुपद 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। -b का वैल्यू यहाँ क्या है, 1/a का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो -1/2 सही आंसर है, ऑप्शन सी। यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a। c का वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ है, -3। a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 6। 3 से 1 टाइम है, 3 से 2 टाइम्स में, यानी -1/2। तो राइट आंसर क्या है, सी। यदि बहुपद 3x³ प्लस 18x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा बराबर क्या होगा। तो इसे पता करने के लिए हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a फॉर्मूला का सहारा लेना होगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 में तीनों शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a। तो यहाँ माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा 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 तीनों मिलकर क्या हो जाएगा, 3α इज इक्वल टू -b। b का वैल्यू 18 दिया हुआ है, बाई a का वैल्यू 3। 3 से 6 टाइम्स में, तो 3α इज इक्वल टू -6। 3 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू -2। तो राइट आंसर क्या है, -2। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 25 में, यदि बहुपद x² माइनस ax प्लस 5 के शून्यकों का योग 7 है तो a का मान क्या होगा। तो यहाँ पर भी हम शून्यकों के योग का फॉर्मूला का सहारा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, x² माइनस ax प्लस 5 इसके शून्यकों का योग 7 है तो a का मान। यहाँ पर चूंकि यह द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या, शून्यकों का योग का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। अब अल्फा की जगह अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7, -b का वैल्यू यहाँ पर -a है, बाई a का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1।
तो 7 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस ए बाई 1 यानी सिर्फ ए। तो इस तरह से ए का वैल्यू क्या प्राप्त होता है 7। इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के आलेख का रूप कैसा होता है। तो द्विघात बहुपद के आलेख का रूप जो होता है परवलय के जैसा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, एक बहुपद एफ एक्स के लिए y इज इक्वल टू एफ एक्स का आलेख चित्र नीचे दिखाया गया है, इसके शून्यकों की संख्या क्या है। तो इसे कैसे पता करेंगे कि इस बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या है चित्र को देखते हुए। तो हमें देखना है कि बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि यह आलेख एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 0। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। यदि बहुपद डी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। तो फार्मूला के अनुसार अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस डी बाई ए। तो माइनस डी का वैल्यू यहाँ क्या है ए है और ए का वैल्यू क्या है डी है, तो माइनस ए बाई डी हो जाएगा, माइनस ए बाई डी। राइट आंसर ऑप्शन ए। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य बराबर किंतु विपरीत हो तब ए का वैल्यू क्या होगा। तो यदि हमें यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि शून्य बराबर किंतु विपरीत, इसका कहने का मतलब यही हुआ कि अल्फा और बीटा बराबर हैं लेकिन दोनों का साइन अलग अलग है, एक प्लस है तो एक माइनस है। ये शून्य बराबर किंतु विपरीत, हम माइनस बीटा को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो प्लस बीटा, इधर क्या बचेगा 0। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ माइनस बी का वैल्यू क्या है ए है और ए का वैल्यू 1 है, यहाँ माइनस ए बाई 1 इज इक्वल टू 0। तो माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो हम ए इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं 0। इसलिए क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन डी। एक घात वाला बहुपद कहलाता है द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर सी। फिर द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से मैंने आप लोगों को बहुपद चैप्टर के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको सॉल्यूशन के साथ बताया। इससे पूर्व मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत भी 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ बताया है। आप उसे मेरे पूर्व के वीडियोस में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस की तैयारी आप अवश्य करें यदि आप वर्ष 2021 में आयोजित होने वाली मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। सफलता आपके कदम चूमेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।